अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इनायाज़ किचन एंड व्लॉग्स। तो आज का जो मेरा फेवरेट किस्म का जो आज मीठा है वो बन रहा है। तो उसके लिए जल्दी से चलते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नोट कर लेते हैं। जिसके लिए हमें 250 ml के करीब वाटर चाहिए, 2 पैक्स क्रीम चाहिए, कॉर्नफ्लोर चाहिए, 3 एग्स चाहिए और 1 कप चीनी चाहिए। जो रेगुलर चाय का 1 कप होता है वो चाहिए। और साथ में इसमें 250 ml के करीब हमें मिल्क भी चाहिए होगा। 250 ml आपका रेगुलर जो कोक या कोल्ड ड्रिंक हम रेगुलर पीते हैं वो होती है, तो उसकी क्वांटिटी आप उससे मेजर कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो कॉर्नफ्लोर है वो 3 चम्मच के करीब चाहिए। इस कॉर्नफ्लोर को मैं 3 चम्मच मेजर करके इस पानी में मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर ये मैंने पानी में मिक्स कर दिया है। और मैंने क्या करना है, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर में डाल के 3 मिनट के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पर हमारे 3 एग्स चले गए हैं। इसके बाद हमने इसमें ये जो शुगर है, ये हाफ़ शुगर हम इसमें डालेंगे और हाफ़ को हम कैरमलाइज्ड करेंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि इसको मैंने कैरमलाइज्ड कैसे करना है। और ये कितनी यमी डिश बनती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कॉर्नफ्लोर वाला पानी है जो हमने 250 ml वाटर में डाला था। अब ये कॉर्नफ्लोर डालने के बाद, पानी में मिक्स करने के बाद उतना ही 1 गिलास यानी 250 ml मिल्क ऐड कर दिया। और यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। अब जनाब ये वो हाफ़ कप चीनी है जिसको हमने लो फ्लेम पे कैरमलाइज्ड करना है, यानी इसका क्रंच बनाना है। तो क्रंच बनाने के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता स्टर करते रहना है और ये ख़ुद ही अच्छा सा इसका जो क्रंच है वो बनना शुरू हो जाएगा और चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर ये वो बैटर है, मिक्सचर है जो हमने तमाम उन 3 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बनाया है। ये बहुत मज़े का क्रीमी सा वनीला सा कलर में आपको नज़र आ रहा होगा। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शुगर है वो कैरमलाइज्ड यानी कैरमल उसका बनना जो है वो शुरू हो गया है, क्रंच उसका अच्छा सा होना शुरू हो गया। अब इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा तो ये और अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। बस फाइनली टिप ये है कि आपने इसको बहुत लो फ्लेम पे कुक करना है। इसके बाद ये जो मिक्सचर बना था हमने इसको इसके अंदर ऐड कर देना है। जब हम ये मिक्सचर इसके अंदर ऐड करेंगे तो जो नीचे जो शुगर का जो हमने उसको क्रंच बनाया है वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा। इस टाइम पे आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, वो इसी तरह हार्ड ही होगा। अमूमन ऐसे ही होता है कि जब आप शुगर को क्रंच करते हैं तो उसके ऊपर कुछ भी लिक्विड डालते हैं तो वो बिल्कुल पत्थर जैसा रॉक टाइप हार्ड हो जाता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लो फ्लेम पे आप उसको कुक करें, उसको हिलाते जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कुक करने के बाद 5 मिनट्स लगे हैं मुझे ऑलमोस्ट। तो ये देखें जो सारा जो क्रंच था वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो चुका है। तो आपने इसको तब तक कुक करना है जब तक कि ये एक कस्टर्ड की अच्छी सी थिक फॉर्म में ना आ जाए और उसकी क्रीमीनेस ख़त्म, वाइट कलर का जो कलर है वो ख़त्म हो जाए। ये ख़त्म हो गया। इसके बाद 5 मिनट्स कुक करने के बाद हमने 1 पैक जो टेट्रा पैक क्रीम है वो ऐड कर देनी है। रूम टेम्परेचर पे जैसे ही वो आ जाएगा तो फिर हमने इस क्रीम को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्ड सा मज़े का कॉफ़ी कलर जो है वो इसका आ चुका है। और इसके अंदर जैसे हमने क्रीम को मिक्स किया तो बहुत अच्छी सी वेव्स बनना जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। इस स्टेज पे आपने अब क्या करना है, आपने जस्ट इसको इसके अंदर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने एक इसको सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर देना है और उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है।
नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि आपने इसको क्या करना है। तो यहाँ पर मैं अब इसमें 1 ड्रॉप जो है वो वनीला एसेंस जो है वो ऐड कर दूँगी। जस्ट 1 ड्रॉप, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी क्योंकि इसका बहुत ही एसेंस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा एसेंस जो है वो नहीं डालती, ना मुझे पसंद है। तो इसके लिए मैंने जस्ट 1 ड्रॉप एसेंस को इसके अंदर ऐड किया और फिर मैं इसको सर्विंग बाउल में डिश आउट कर दूँगी। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी क्रीम ऐड की है, लेकिन एक आपने याद रखना है, क्वांटिटी अगर आप बिल्कुल ठीक रखेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत यम होगा। अगर क्वांटिटी इसकी ठीक नहीं होती, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसमें मार्जिन होगा इसको थोड़ा सा डिश को ख़राब होने में। तो आपने जो क्वांटिटी है यानी कि 1 पैक क्रीम जो है वो आपने कुकिंग के बाद ऐड करनी है, और 1 पैक जो है जब आपने सर्व करना है, इसको ठंडा करना है, तो 1 पैक आपने इसके ऊपर गार्निश के तौर पे ऐड करनी है। यानी 2 पैक्स क्रीम आपने मस्ट यूज़ करनी है, फिर इसकी थिकनेस और इसका जो मज़े का टेक्सचर आएगा वो बहुत मज़े का आएगा। तो जी यहाँ पर मैंने एक 1 पैक क्रीम और ऐड की और इसको मैं स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से बिल्कुल इवन टोन नहीं रखूँगी, बिल्कुल उसको सेट कर लूँगी। और उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जिस तरीके से गार्निश करना चाहें। आपने इसके अंदर ऐड करने हैं फ्रूट्स, या तो आप इसमें पाइनएप्पल ऐड कर दें, वनीला का है तो आप इसके अंदर जो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं। सेकेंडली मैं उसको ठंडा करने के लिए फ़्रिज में रख दिया था, और साथ मैं रात के खाने के लिए भिंडियाँ बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने मसाला जो है वो रेडी कर लिया है, और साथ में जो भिंडी है वो फ्राई हो रही है। तो मैं साथ साथ दोनों काम जो थे वो कर रही थी, क्योंकि शाम में मुझे मार्केट जाना था बच्चों के शूज़ वगैरह लेने के लिए। अब यहाँ पर ये मैंने किया है कि एक बड़ा बार जो चॉकलेट का डेयरी मिल्क का होता है, उसको मैंने यूँ श्रेड, यानी श्रेड तो नहीं कह सकते आप, यानी इसको मैंने करके चॉप करके मैंने उसके ऊपर जो है वो स्प्रेड की। फिर उसके ऊपर जो ओरियो बिस्किट्स थे उनको मैंने उसको चूरा किया, यानी उसको मैंने क्रश कर लिया, तो उसको मैंने स्प्रेड करके यानी इस तरह से इसको डिकोर कर लिया। चॉकलेट्स और बिस्किट्स की तरफ मैं इसलिए गई कि आपको पता है मेरे बच्चे ये चीज़ें लाइक करते हैं कि वो खा लेंगे। अगर आपकी मर्ज़ी आप इसमें फ्रूट्स के साथ डिकोर कर दें, 10 पैक के साथ आप जो कॉकटेल आता है उसका डिकोर कर लें, आपकी मर्ज़ी, इट्स अप टू यू, आप इसको जैसा चाहें, या खाली क्रीम के साथ डिकोर कर सकते हैं। इसमें बहुत से वेरिएशंस आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तो इसको इस तरह से डिकोर कर दिया। इसके बाद मैं फिर बच्चों के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया। ये चीज़ें मेरी रेडी हो गई थी, खाना भी बन चुका था, और साथ में एक जो थी वनीला में क्रंच डिलाइट जो था वो भी मैंने बना लिया था। तो कुछ टाइम मैंने बच्चों के साथ यहाँ पर स्पेंड किया, क्योंकि हस्बैंड मेरे जो हैं वो आजकल ऑफिस जा रहे हैं, 1 डे ऑफिस है और उनका 1 डे वर्क फ्रॉम होम है। तो जैसे ही उन्होंने आना था, तो हमारा आज का प्लान था कि बच्चों के शूज़ रह गए हैं, तो हमने आज बच्चों के शूज़ लेने के लिए जाना था। तो बस बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, ये लोग खेल रहे थे तो मैं भी इनके पास बैठी हुई थी। तो इस तरह से बस सारा दिन गुजर जाता है कामों में। रमज़ान है, रोज़े रखते हैं, और बस यूँ सारा डे जो है वो स्पेंड हो जाता है।
तो जी यहाँ पर अब हम डी ग्राउंड वाली साइड पे फैसलाबाद में जा रहे हैं शूज़ लेने के लिए। तो यहाँ पर तकरीबन टाइम होगा राउंड अबाउट 3 o'clock का, और 3 बजे के करीब हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। और यहाँ पर हैं इस रोड के ऊपर आपको सारे शूज़ की जो है ना वो शॉप्स मिल जाएंगी, जिसमें सारे ब्रांड्स हैं ऑलमोस्ट, बाटा, इंड्योर, सर्विस और इस तरह के सारे ही ब्रांड्स हैं यहाँ पे शूज़ के। तो हमने यहाँ पर जो ये वाला इंड्योर है इस पे जाना था, तो इतना रश था कि ना तो कहीं गाड़ी पार्क करने की इसीलिए जगह मिलती है, और सेकेंडली रश ही बहुत ज़्यादा था। तो जी गाड़ी वगैरह पार्क करने के बाद हम यहाँ पे इंड्योर पे आए हुए हैं, और इस वाले आउटलेट की कंडीशन ये थी कि इतना रश था कि वहाँ पे आपको सर्विस ही नहीं मिल रही थी। यानी कि आप मतलब लोग जो थे वो ख़ुद ही शूज़ ले रहे थे, उठा रहे थे, चेक भी कर रहे थे, साइज़ भी ले रहे थे, और जो सिलेक्ट हो जाता था वो ख़ुद ही कहते थे भाई ये हमें पैक कर दो। मतलब कि कुछ सर्विस होती है वो लोग ख़ुद आपको देते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि ये साइज़ है, ये वो नहीं, आपने वहाँ पे ख़ुद ही अपने साइज़ वगैरह चेक करने हैं, अपने पसंद करना है, और आपने वहाँ पे जाके पैक करवाना है। इस कदर रश था कि हमने इस वाले आउटलेट से फ़ौरन बस निकलने की, और हमने बाकी भी विज़िट किए थे सर्विस बाटा, लेकिन नहीं, हमें कुछ पसंद नहीं आया, बस हमने निकलने की, और हम फ़ौरन से इस आउटलेट से जाके जो इसका दूसरा मेन बड़ा आउटलेट है हम वहाँ पे चले गए थे, जिसकी मैं वीडियो आपको नेक्स्ट में दिखाती हूँ। और वो बिल्कुल भी रश नहीं था वहाँ पे, वो बिल्कुल भी कंजस्टेड एरिया नहीं था। तो बहुत मतलब कि रश से ना हमारी जान जा रही थी कि नहीं यार यहाँ से निकलते हैं फ़ौरन। तो ये अब हम दूसरे आउटलेट पे जा रहे हैं जो इनका सबसे मेन बड़ा आउटलेट है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कितना अच्छा एनवायरनमेंट था और पूरे SOPs को फॉलो किया जा रहा था। तो यहाँ पर मुझे MI ब्रांड का एक आउटलेट भी मिल गया, क्योंकि मैंने जहाँ से फ़ोन लिया था मैंने उनको भी कॉल की थी, मेरे मोबाइल एक्सेसरीज़ में प्रॉब्लम थी तो मैंने वो लेने थे। तो मैं यही करना चाह रही थी कि वह मैं जो उसका है अपना है, यानी उसी कंपनी का मैं उसी पे स्विच करूँ, मैं कोई और ना लूँ। तो वो मैंने एक्सेसरीज़ लेनी थी जो कि मुझे इस आउटलेट पे था कि मिल जाएंगी। तो फिर मैं MI में चली गई, और यहाँ से भी उन्होंने कहा कि ये आपको नहीं मिल सकती, किसी और ब्रांच में जाना पड़ेगा। सो मुझे यहाँ पे जाना मेरा तो फजूल ही गया। लेकिन फिर मैंने एक और दिन का विज़िट रखा था कि जहाँ पे ये लोग बता रहे हैं मैं उस शॉप पे भी ज़रूर विज़िट करूँगी और वो अपनी एक्सेसरीज़ जो हैं वो फ़ोन की लूँगी। सो खैर एनीवेज़ ये है जी इंड्योर का बड़ा आउटलेट, आप इसको चेक कर सकते हैं, कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है इसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत बड़ा आउटलेट है, बिल्कुल भी रश नहीं था, और साथ डीलिंग इनकी बहुत अच्छी थी, इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, ये लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। क्योंकि मैंने साथ में बच्चों के भी लेने थे, और मैं प्रॉपर घर से वर्कआउट जो होता है ना होमवर्क वो करके जाती हूँ। ये देखिए मैं स्क्रीनशॉट लेके जाती हूँ कि मुझे जो पसंद है जस्ट मैं वो लूँ और कम से कम टाइम लगे और जल्दी से जल्दी हम लोग फ्री हो जाएं। तो मैंने जो चीज़ भी लेनी होती है मैं उसके पहले
उसकी वेबसाइट पे उनका सर्च कर लेती हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लेती हूँ कि मैंने ये चीज़ लेनी है, ये मुझे पसंद आ चुकी है। बस मैं वहाँ जाती हूँ, जैसे उनके कलर्स देखती हूँ, साइज़ ओके करती हूँ एंड दैट्स इट। तो इससे ये होता है कि आपको बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, टाइम भी बच जाता है। तो मैं हमेशा यूँ ही करती हूँ कि स्क्रीनशॉट्स लेके जाती हूँ और वहाँ जाके इस कंडीशन के लिहाज से ये करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक ही ब्रांड से हम चारों ने अपने शूज़ लिए। इसके मतलब मेरे हस्बैंड ने भी लिए, मैंने भी लिए और हमने इनाया के शूज़ भी लिए, हादी के भी लिए। तो ये 3 मैंने ओके किए थे इनाया के लिए शूज़, जिसमें से पिंक का तो इसका साइज़ ही नहीं मिला और इसमें से आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मैंने इनमें से कौन सा उसके लिए लिया। खैर इसके बाद मैंने अपने शूज़ लेने थे अपने लिए। इसके बाद मैंने हादी के ओके करवाए, तो हमें यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था। और इसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी अपने शूज़ लेने थे। तो इस तरह से हमने यहाँ से शूज़ की शॉपिंग की और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आप लोग भी इस आउटलेट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मोस्टली ऐसा होता है कि हम किसी और ऐसे वैसे छोटे आउटलेट्स पर जाते हैं तो वहाँ पे कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, लेकिन ये एक ऐसा अच्छा बड़ा स्टोर है कि जिसके अंदर आपको तमाम वैरायटी मिलेगी। इवन दैन कि आप प्रीवियस ईयर का भी कोई कह सकते हैं ना आर्टिकल, तो वो भी अवेलेबल होगा। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंडियोर के साथ। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। क्या क्या ख़रीदा, क्या लिया, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अगर आप दिखाऊंगी तो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। ये है आज की हमारी शॉपिंग। और इसके बाद हमने घर जाना था वापस। घर जाके मैंने जो थी अफ्तारी थी उसकी भी कुछ जो प्रिपरेशन है वो करनी थी। कुछ मैं कर आई थी और कुछ करने वाली रह गई थी। जाने से पहले आज मैं मोस्टली जो काम था वो अपना वाइंड अप करके गई थी, क्योंकि वापसी पे आते हुए हमें काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि रश बहुत हो जाता है उस टाइम पे। तो काफ़ी टाइम लग जाता है घर पहुंचते हुए, तो रोज़े का टाइम बिल्कुल करीब होता है। तो मैं काफ़ी चीज़ें जो थी वो घर से ऑलरेडी बना के गई थी कि आऊँगी जस्ट फ्राई करूँगी और सर्व कर दूँगी। तो ये वो जो हैं वो पैटीज़ हैं और साथ समोसे रोल वगैरह थे। ये मैं फ्रोज़न थे, ये मैं घर में ख़ुद से मैंने बना के गई हुई थी। समोसे भी मैंने बनाए थे और साथ में फ्रूट चाट जो थी वो मैंने आके बनाई थी। शेक भी बनाया था, साथ टैंग था और जो था कैरेमल क्रंच डिलाइट जो था वो मैं बना के गई हुई थी। ये है आज का हमारा अफ्तार टेबल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात पाक का, उसने हमें अता फ़रमाया और हम जैसे सबको अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाए। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। अल्लाह हाफिज़।